हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मलेरिया में किसके कारण कपकपी वाली सर्दी तथा ज्वर उत्पन्न होता है? इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि मलेरिया में किसके कारण कपकपी यानी कि ठंड वाली सर्दी होती है तथा ज्वर यानी कि बुखार उत्पन्न होता है। पहला है सूफनर के कणों से, दूसरा है हीमोज्वाइन से, तीसरा है हिमेटोक्रिट से, चौथा है हिमेटिंज से। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न में जो है मुख्य अवधारणा को देखते हैं। अगर बात करें मुख्य अवधारणा की, तो इस प्रश्न में जो है मुख्य अवधारणा हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक जो है बीमारी होती है और यह बीमारी जो है एक परजीवी से होती है और इस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। इस परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। उसके बाद ये जो है प्लाज्मोडियम जो है क्या करते हैं? एक संक्रमित अवस्था को जो है उत्पन्न करते हैं और कह सकते हैं कि संक्रमित अवस्था जो है इसमें पाई जाती है, उसका नाम है स्पोरोजोइट, जिसका नाम है स्पोरोजोइट। संक्रमित अवस्था का नाम है स्पोरोजोइट। और यह जो स्पोरोजोइट होती है मच्छर की लार ग्रंथि में होती है। कहाँ होती है? मच्छर की लार ग्रंथि में। लार ग्रंथि में जो है स्पोरोजोइट होती है और यही जो है मानव के अंदर जाता है स्पोरोजोइट। उसके बाद अगर बात करें जो कपकपी वाली सर्दी और ज्वर होता है वह तब होता है जब एक विषैला पदार्थ जो है प्लाज्मोडियम उत्सर्जित करता है, जिसका नाम होता है हीमोज्वाइन। जिसका नाम है हीमोज्वाइन। यह क्या होता है? विषैला होता है। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला विकल्प दे रखा है सूफनर के कणों। तो यह जो है हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि सूफनर के कणों जो होते हैं वह कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं और यह जो है कारण नहीं होते हैं कपकपी वाली सर्दी तथा ज्वर उत्पन्न करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प हमारा दे रखा है हीमोज्वाइन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी है, यानी कि हीमोज्वाइन। मलेरिया में कपकपी वाली सर्दी तथा ज्वर का कारण क्या होता है? हीमोज्वाइन ही होता है। और यह क्या होता है? एक विषैला पदार्थ होता है जो प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तीसरा है हिमेटोक्रिट। तो हिमेटोक्रिट भी नहीं होगा, क्योंकि जो हिमेटोक्रिट होता है उसकी बात करें तो अगर मान लीजिए हिमेटोक्रिट का स्तर बढ़ जाता है, हिमेटोक्रिट का अगर स्तर बढ़ जाता है तो क्या होता है? अधिक होने से आमतौर पर जो है फेफड़ों से संबंधित रोग होते हैं। क्या होते हैं? फेफड़ों से संबंधित रोग होते हैं, बीमारी होते हैं। जैसे बीमारी के साथ साथ निर्जलीकरण भी हो सकता है और इसकी समस्या आ सकती है। अंतिम में दे रखा है हिमेटिंज। तो अगर बात करें हिमेटिंज की तो यह क्या होता है? अगर हम बात करते हैं हिमेटिंज की तो यह जो होता है इसे हम बोल सकते हैं प्रोटीन भाग को हटाकर लोहे के परमाणु के ऑक्सीकरण द्वारा हीमोग्लोबिन से प्राप्त नीला काला एक यौगिक होता है और यह भी जो है कारण नहीं होता है कपकपी वाली सर्दी तथा ज्वर उत्पन्न करने के लिए मलेरिया में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि हीमोज्वाइन। बी हो जाएगा, यानी कि हीमोज्वाइन। दिए हुए
प्रश्न का सही उत्तर जो है बी यानी कि हीमो ज्वाइन है। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।